नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। सीधा लेकर खबरों पढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ। धामी सरकार की बड़ी सौगात। यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड की ओर बड़ा मानसून। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। सीधे चलते खबरों को विस्तार में। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में कांग्रेस शासन के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों के अतुलनीय संघर्ष और बलिदान ने देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं के संघर्ष की बदौलत आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर खड़ा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप देश का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में गरीब कल्याण, मुफ्त राशन योजना, हर घर नल से जल उज्ज्वला योजना, पक्के मकान, किसान सम्मान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभान्वित करा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों का सपना आज धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैं सबसे पहले तो लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने इस आपातकाल के खिलाफ, इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, संविधान को कुचलने, उसकी आत्मा को मारने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी के शासन ने 1975 में किया था, उसमें अपना योगदान देने वाले, अतुलनीय संघर्ष करने वाले, अन्याय सहने वाले उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को मैं नमन करता हूं कि उनके संघर्षों के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप, उनके संघर्षों के अनुरूप आज भारत का निर्माण हो रहा है। भारत में हर गरीब के लिए आज काम हो रहा है। 30 करोड़ भारतवासी आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 80 करोड़ लोगों को आज देश में मुफ्त राशन योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ लोगों को हर घर से नल जल मिलने का काम है। धुएं से आज हमारी माताओं बहनों को मुक्ति मिली है। अगली खबर देहरादून से। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने संबोधित किया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद के इंद्रपुरी में स्थित एक अशासकीय इंटर कॉलेज में नियुक्तियों में धांधली हुई है और किसी प्रकार विद्यालय प्रबंधन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से कथित रूप से अतिरिक्त धनराशि मांगी गई थी, जिसका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं उन्होंने इस मामले पर राज्य सरकार और संबंधित विभाग तथा अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो यूकेडी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। मामला है पौड़ी जनपद के एकेश्वर ब्लॉक का जनता इंटर कॉलेज जो अशासकीय है, वहां के प्रिंसिपल के ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। उनकी डिग्रियां फर्जी है, उनकी नियुक्तियां फर्जी हैं। ऐसे में जो काबिल अभ्यर्थी थे वो आज नियुक्ति से वंचित हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के मामला प्रकरण जब सामने आया है तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं
जब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होती इस प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। यदि प्रिंसिपल की नियुक्ति फर्जी है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो ताकि आगे भविष्य में इस तरह की ना हो। तीसरी बात, हमारा तमाम शासकीय स्कूलों में इस तरह की अनियमितताओं की खबरें अखबारों के माध्यम से जनता के बीच में आती रही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते। देहरादून के क्षेत्र बसंत विहार में स्थित निशा नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कार्रवाई पूर्व में जच्चा बच्चा की मौत के बाद प्रारंभिक जांच के आधार पर की गई है। वहीं जांच पूरी होने तक नर्सिंग होम के संचालन पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले निशा नर्सिंग होम में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी, जिसको परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वहीं परिजनों ने नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भी धरना दिया था। तो इसमें एक प्रसूता की जो है को रेफर किया गया था स्थिति बिगड़ने पे, और फिर उसके 2 दिन बाद सिनर्जी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो परिजन थे उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा उसमें उपचार में लापरवाही की गई है, उसको देर से रेफर किया गया मरीज को। तो ये आरोप लगाए गए थे। उसी के संबंध में हमारे द्वारा एक समिति बनाई गई थी इसकी जांच के लिए, जिसमें कि गायनिकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट थे और एक पीडियाट्रिशियन को भी रखा गया था, एनेस्थेसिस्ट को रखा गया था। तो इनकी एक समिति बनाई गई थी जिसकी जांच अभी जारी है। लेकिन जांच के दौरान ही जो प्रारंभिक जांच की गई है उसमें कुछ कमियां जो है वो निकल के आई। कर लेते। देहरादून स्थित जल संस्थान मुख्यालय नेहरू कॉलोनी में उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में डिप्लोमा इंजीनियर्स, तकनीकी संगठन और कर्मचारी संघ के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। संयुक्त मोर्चा के सलाहकार गजेंद्र कपिल ने आरोप लगाया कि शासन लगातार जल संस्थान की योजनाएं पेयजल निगम को हस्तांतरित कर रहा है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं मुख्य संयोजक नंदलाल जोशी ने कहा कि 1975 की व्यवस्था के तहत जल संस्थान वितरण, रखरखाव और बिल वसूली का कार्य करता था, लेकिन अब अधिकांश जिम्मेदारियां निगम को दिए जाने से संस्थान की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। सरकार और शासन का अवगत कराना है कि जो जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, पूर्व से एक व्यवस्था थी कि जल निगम योजनाओं का निर्माण करेगा और जल संस्थान डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। यह व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर चल रही थी, परंतु अचानक शासन की तरफ से लगातार योजनाएं छीन कर जल संस्थान से जल निगम को दी जा रही है। इसमें जो है एक मुख्य मांग है राज्यीकरण की, क्योंकि शासन ने जो है हमारी जो मेन योजना है वो पेयजल निगम को दे दी है और हमारे कर्मचारियों को वेतन भत्ते पेंशन का जो है इसमें बहुत समस्या हो रही है और सरकार से कोई भी एड नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारा आधार पार की लड़ाई है, या तो हमारे को राज्यीकरण घोषित कर जाए और हमारे कर्मचारियों की पेंशन भी तेजी से की जाए, और अगर ये इस तरह नहीं करते हैं तो हमारे को मजबूर होकर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे को कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगली खबर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकासखंड में मोदी सरकार के 12 वर्ष उपलक्ष्य में आयोजित बहुउद्देशीय सरकारी शिविर में विवादित बयान के बाद द्वाराहाट विधायक अल्मोड़ा पहुंचकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उस दिन पूरे घटनाक्रम को प्रेस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम के दौरान सरकारी कर्मचारी सीडीओ के साथ बैठे थे। सरकारी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी के बदले बीजेपी के जिलाध्यक्ष कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे, जिसका विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य तो किए गए, ऐसा था सरकारी कार्यक्रम था, उसमें सिर्फ ब्लॉक प्रमुख को और हमें बुलाया गया था। मैं थोड़ा लेट पहुंचा, किसी कार्यक्रम में व्यस्त था तो मैं लेट पहुंचा। तो वहां जो है सरकारी कर्मचारी सीडीओ के साथ बैठे हुए लोग वो तो कार्यक्रम को नहीं चला रहे थे,
कार्यक्रम का जो माइक था वो उनके जिला अध्यक्ष के पास था। तो इस चीज का हमने विरोध करा कि भाई जिला अध्यक्ष कैसे माइक को पकड़ के वो लोगों से बता रहा था। यही हमारा विरोध था। अगली खबर का रुख कर लेते। चंपावत पुलिस ने ड्रग्स की फ्री देवभूमि अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए टनकपुर क्षेत्र में 253 ग्राम अवैध स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मनिहार गोठ में क्षेत्र में तस्लीम मंसूरी को दबोचा। आरोपी के कब्जे से करीब 75 लाख रुपए कीमत की स्मैक, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 900 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने स्मैक पीलीभीत से लाकर युवाओं को बेचने की बात स्वीकार की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान ड्रग फ्री देवभूमि मिशन को सार्थक करने में जनपद चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी क्रम में टनकपुर क्षेत्र अंतर्गत टनकपुर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग करते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पोजीशन से 253 ग्राम हेरोइन उर्फ स्मैक की बरामद की हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्त के पोजीशन से एक वीवो मोबाइल फोन, 900 रुपये कैश, 253 ग्राम स्मैक व एक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि यह स्मैक उसको हैरी सिंह नामक व्यक्ति निवासी टाटरगंज जिला पीलीभीत द्वारा दी गई है। दोनों ही अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को वर्तमान में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते। लक्सर ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में जल निगम की कार्यशैली और स्मार्ट मीटर लगाने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जल निगम अधिकारियों पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने सदस्यों की शिकायतें सुनी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2026 की गाइडलाइन की जानकारी दी। बैठक में कई विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा भी की गई। 30 सुझाव आए हुए हैं और चूंकि बैठक जारी है तो लास्ट डाटा तो आपको बैठक के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन सुझाव बहुत अच्छे आ रहे हैं और जो जनप्रतिनिधियों ने समस्याएं रखी उसके साथ साथ उन्होंने तरीके भी बताए। जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भी उन्होंने अपनी राय रखी है कि किस तरह से हम प्लान ऑफ एक्शन गाँव का बना सकते हैं और सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सहमति दी है कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन में लोग काम करेंगे। बाकी दूसरे जो और भी सुझाव आए हैं उनका भी संज्ञान लिया जा रहा है। बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं, उसको हम लोग परीक्षण कर रहे हैं कैसे हम अपने डेवलपमेंट प्लान में शामिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मंच है, जैसे आप कह भी रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे जो भी हमारी जो भी समस्याएं होती है वो यहाँ पे डिस्कस की जाती है और उसका निवारण करने का पूरा प्रयास किया जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत उसके पंचायत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनती है यहाँ पे। और जो भी हमारी योजनाएं होती हैं जो छोटी छोटी होती है उनको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके फिर आगे उस पर काम करते हैं। ये हमारे अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान, उसमें जो भी समस्याएं जो आई है, आप चाहे वो पेयजल से संबंधित हो और आपकी सड़क से PWD से संबंधित हो, उसमें क्या कहते हैं कुछ समय मांगा है जो अधिकारीगणों ने, तो उसकी समस्या का समाधान 30 हफ्ते के अंदर सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर हल्द्वानी से है, जहां कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 में भाजपा नेता मनोज पाठक और पार्षद चंद्रप्रकाश आर्या के सहयोग से निजी बैंक्वेट हॉल में नगर के नायक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक, पूर्व सैनिक, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। भाजपा नेता मनोज पाठक ने कहा कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाले लोग ही वास्तविक नायक हैं, जिनका सम्मान करना समाज के प्रति कृतज्ञता है। बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र में ये क्या कहते हैं मनोज पाठक सम्मान, वरिष्ठ नागरिक सम्मान हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है और इस सभा में वरिष्ठ नागरिक का भी सम्मान हो रहा है। इसी तरह होते रहना चाहिए ताकि आपको सम्मान बन करे और लोग अपने एरिया में अपने आप में कुछ अलग तरह की उम्मीद है, जिससे कि लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि इसमें समाज के अंतिम छोर से बड़े इस व्यक्ति को
जो अपनी खुद की क्षमताओं से और खुद की लगन से कुछ न कुछ अपने क्षेत्र में कुछ अनोखा तन मन धन से करता है, उसको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम पहली बार ये प्रयास मनोज पाठक के द्वारा, इसमें हमें बहुत खुशी हुई। इस द्वारा एक कार्यक्रम सम्मानित द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया उनके द्वारा। मैं भी इस कार्यक्रम में भी पहुंचा हूँ यहाँ, और इसके लिए मैं मेरे वार्ड के कई लोगों को मनोज पाठक जी द्वारा जो सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं मनोज पाठक जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम किया है। यहाँ पर के नायक का सम्मान समारोह आज वार्ड 41 में हुआ। भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी जिस तरह से भारत माता को उच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, और धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहे हैं, और श्रेष्ठ सेवा धरातल पर जो लोग दे रहे हैं, उन सबको आज सम्मानित करने का एक प्रोग्राम बना था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। वो बहन आशा जो बच्चे और माँ के जीवन को बचाने के लिए किसी भी समय हॉस्पिटल चल पड़ती है। खुशी की बात है कि देखिए, जो भी व्यक्ति कार्य करता है, अगर उसको सम्मान दिया जाता है तो वो और प्रोत्साहित होता है, वो और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो पाठक जी द्वारा निरंतर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, जिनकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे मंदिर के पुजारी हो, चाहे आशा वर्कर हो, रिक्शा चालक हो, तो इन सभी को पाठक जी के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए 256 लोगों के खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल बरामद कर उनके असल स्वामियों तक पहुंचाया। खोए हुए मोबाइल की कीमत लगभग 56 लाख रुपए से अधिक थी। एसएसपी ने कई मोबाइल स्वामियों को मौके पर उनके मोबाइल लौटाए। पुलिस के मुताबिक निम्न मध्यम वर्गों परिवार के लिए मोबाइल एक संपत्ति की तरह है, जिससे खोने से उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। इसी वजह से मोबाइल रिकवरी सेल द्वारा यह सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस ने हरियाणा पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से मोबाइल रिकवरी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को अफेक्ट करने वाली चीज़ों पर काम करना है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिस करना है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का CIER पोर्टल है, उस पोर्टल में एक केंद्रीकृत एक सिस्टम बनाया गया है कि खोया हुआ और चोरी की गई फ़ोन्स को ट्रेस करने का। हमारा साइबर सेल जो सब इंस्पेक्टर इंचार्ज है मीनू गौतम और उनकी टीम है, जिसमें प्रजापति और एक दो और कर्मचारीगण हैं, साइबर सेल की टीम द्वारा लगातार प्रयासरत थे। आज उनकी टीम का अथक मेहनत का एक सफल अनावरण, एक तरीके से मेहनत का रिजल्ट आया है, जिसमें नैनीताल जनपद का विभिन्न जगहों पे खोया हुआ और चोरी की गई फोन्स। रुक कर लेते अगली खबर का। प्रदेश कांग्रेस पार्टी 28 जून से परिवर्तन संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत कांग्रेस नेता जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियां गिनवाने का काम करेंगे। कांग्रेस के इस अभियान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को पहले अपने कार्यकर्ताओं से संवाद की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर आपसी संवाद कम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद का कार्यक्रम करेगी। भट्ट ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा हर विधानसभा में युवा संवाद आयोजित करेगी। इसमें 18 से 35 साल के युवाओं को बुलाया जाएगा और संगठन के पदाधिकारी और मंत्री युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह संवाद उत्तराखंड राज्य के विकास के विषयों को लेकर किया जाएगा। कांग्रेस में संवाद की आवश्यकता है, संवाद कम है। अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद का कार्यक्रम करेगी। हमारा भारतीय युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा के अंदर युवा संवाद हम रखेंगे। 18 से 25 साल के युवाओं को उस कार्यक्रम बुलाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण युवाओं से संवाद करेंगे और ये संवाद उत्तराखंड राज्य के विकास के विषयों को लेकर संवाद होगा। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का